प्यारे बच्चों 2026 में पूछे गए इस न्यूमेरिकल को तो हम सोल्व करेंगे और इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपको देंगे जिसे आप करेंगे खुद से सोल्व। तो ये न्यूमेरिकल हमें कुछ इस तरह से दे रखा है। निम्नलिखित सेल के वैद्युत वाहक बल की गणना कीजिए और ये हमें सेल को निरूपित करके दे रखा है और हमें मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान दे रखा है और log 2 का मान भी हमें दे रखा है। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सॉल्व करते हैं बहुत ही सरल तरीके से आज के अपने इस प्यारे से न्यूमेरिकल को। तो प्यारे बच्चों इस न्यूमेरिकल को किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए जो आपको सेल को निरूपित करके दिया है उसे आप यहां पर सबसे पहले लिखिए। देखो इसे कैसे पढ़ते हैं उसे समझो। प्यारे बच्चों ये जो होता है ये इसे हम कहते हैं सोल्ट ब्रिज। क्या कहते हैं? सोल्ट ब्रिज, बोले तो लवण सेतु। इसकी ये साइड कौन सी है? राइट साइड है और ये क्या है? इसकी लेफ्ट है। तो प्यारे बच्चों इधर होता है क्या? अपचयन वाली अर्धसेल अभिक्रिया लिखते हैं। अपचयन बोले तो रिडक्शन, अपचयन बोले तो रिडक्शन। और रिडक्शन कहां होता है? रिडक्शन होता है प्यारे बच्चों कैथोड पर। कहां होता है? कैथोड पर, हमेशा याद रखना। और लेफ्ट साइड में जो लिखते हैं अर्धसेल अभिक्रिया वो लिखते हैं ऑक्सीकरण। यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण हो रहा है। अभी आप समझ जाओगे कैसे हो रहा है। और ये होगा एनोड, ये होती है एनोड पर। इसे याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, याद कर लो ए बी सी से। ए फॉर एनोड, बी से याद रखो सोल्ट ब्रिज, सोल्ट ब्रिज सही, और सी से याद रखो कैथोड। समझ रहे हो? तो इधर होता है अपचयन, अपचयन कहां होता है? हमेशा कैथोड पर। और इधर होता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होता है कहां? एनोड पर। अब देखो सेल अभिक्रिया आपसे लिखनी आनी चाहिए और प्यारे बच्चों आपसे अर्ध सेल अभिक्रिया भी लिखनी आनी चाहिए। देखिए वो आपसे 3 तरह के क्वेश्चन पूछता है। वो आपसे देखो एक तो इसने ये पूछा ईएमएफ, ईएमएफ तो पूछेगा ही सही, या मानक इलेक्ट्रोड विभव पर ईएमएफ पूछ लेगा, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा इन न्यूमेरिकल से आपसे 3 तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। नंबर 1, सेल को निरूपित कैसे करते हैं? सेल को निरूपित करिए, ये पूछ सकता है। सेल अभिक्रिया लिखिए, ये पूछ सकता है। और अर्ध सेल अभिक्रिया कैसे लिखते हैं ये भी आपसे पूछ सकता है और पूछे गए हैं न्यूमेरिकल। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, चैप्टर वाइज आपको न्यूमेरिकल्स की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, वहां पर जाकर इस वाले चैप्टर में जाएंगे तो हमने तीनों टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको करा रखे हैं। तो वहां से आप सीखिएगा, सुंदर सा प्यारा सा नोट्स बनाइएगा। अब देखिए सेल अभिक्रिया कैसे लिखेंगे वो हम आपको समझा रहे हैं। प्यारे बच्चों ये लिखोगे एरो, देखो ये और ये आपके अभिकारक हैं, लिख देंगे आप Ni ठोस अवस्था में है प्लस Ag पॉजिटिव, इसकी ये मोलर सांद्रता दे रखी है, कंसंट्रेशन सांद्रता। ये चाहो तो प्यारे बच्चों इसके स्थान पर ना आपको AQ एक्वस बोले तो जलीय ये भी लिखा मिल सकता है सही। अब जो ये है और ये है ये क्या होते हैं? उत्पाद बोले तो प्रोडक्ट। Ni है तो Ni से बनेगा क्या? Ni2 पॉजिटिव। अब देखिए इसमें ना आपको इससे अच्छा सेल अभिक्रिया लिखने की जरूरत क्यों है? अगर आप प्यारे बच्चों आपसे सेल अभिक्रिया लिखनी नहीं आती है ना तो आप न्यूमेरिकल को गलत कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? अभी आपकी समझ में आ जाएगा। प्यारे बच्चों अब इसमें ऑक्सीकरण अपचयन आप कैसे पहचानेंगे वो भी आपको समझा देता हूं, ताकि आप इसके अगर आपको ये दे तो इसको सेल को निरूपित कैसे करेंगे ये भी आप यहीं पर समझ लीजिए। प्यारे बच्चों जहां पर पॉजिटिव चार्ज आवेश बढ़ रहे होंगे वहां पर होगा ऑक्सीकरण, और जहां पर चार्ज पॉजिटिव चार्ज घट रहे होंगे वहां पर होगा अपचयन। या ऐसा कह लीजिए जहां पर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी वहां पर होगा ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन, और जहां पर ऑक्सीकरण संख्या घटेगी वहां होगा अपचयन रिडक्शन। देखो प्यारे बच्चों यहां पर आप देखो आवेश बढ़ रहे हैं तो आवेश इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन बोले तो ऑक्सीकरण। तो प्यारे बच्चों यहां पर देखो आवेश घट रहे हैं तो आवेश घटेगा तो क्या होगा? अपचयन, अपचयन बोले तो रिडक्शन। सही है ऐसे। अब देखो ध्यान से यहां पर परमाणु और परमाणु आयन समान है, बराबर है। देखो Na ये और ये बराबर है, लेकिन आवेश बराबर नहीं है।
यहां पर आवेश प्लस के 2 है और यहां प्लस का 1 आवेश है, तो इसको बराबर करने के लिए हम यहां पर 2 लगा देंगे। तो यहां भी प्यारे बच्चों प्लस के 2 आवेश हो गए और इधर भी प्लस के 2 आवेश हो गए। तो इसका मतलब यह है कि इस अभिक्रिया में जो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, वो 2 इलेक्ट्रॉनों का हो रहा है। तो इसलिए n का मान यहां से आ जाएगा 2। बताइए बात समझ में आ गई? तो n का मान पता चला क्योंकि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है, इसलिए n का मान 2 आएगा। n का मतलब ही क्या है? जो इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है उसकी संख्या n बराबर 2। चलिए अब देखिए 298 केल्विन पर नर्नस समीकरण या 25 डिग्री सी पर नर्नस समीकरण कुछ इस तरह से होती है। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल या वैद्युत वाहक बल या ई सेल भी लिख सकते हो, बराबर ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन, लोग इसके बेस में 10 है, पी प्रोडक्ट उत्पाद, ये क्या है देखो, ये अभिकारक हैं, सही, और ये क्या है, सॉरी ये क्या है, उत्पाद है, प्रोडक्ट है, और ये क्या है, अभिकारक रिएक्टेंट, सही, ये प्रोडक्ट उत्पाद और इसके इधर रिएक्टेंट्स अभिकारक, सही है। तो उत्पाद पी बोले तो प्रोडक्ट की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता, बटे आर रिएक्टेंट बोले तो अभिकारक की सांद्रता। यहां पर कौन सी लिखनी है देखो, केवल हम जलीय विलयन की बात करते हैं, ठोस और गैस अवस्था के लिए कुछ नहीं लिखते। तो यहां पर जलीय विलयन कैसे पहचानोगे? अब जिनकी मोलर सांद्रता दे रखी है वो सब क्या है, एक्वस सॉल्यूशन में है, जलीय विलयन में है। तो आपका अभिकारक ये है तो आप लिख दोगे यहां पर इसको, सही, और सॉरी ये आपका उत्पाद है, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट लिख दोगे यहां पर, सही। ये क्या है आपका एजी वाला अभिकारक है और यहां पर लिख दोगे एजी, सही। अब देखो यहां के आगे 2 है तो इसलिए यहां पर 2 लगाओगे। तो प्यारे बच्चों एन का मान भी आपको इसी से पता चला, सही करके, और प्यारे बच्चों यहां पर 2 आएंगे, उसकी स्क्वायर में 2 आएगा यहां पर, सही, 2 आएगा। किससे पता चला? आपको इस अभिक्रिया से पता चला। तो इसलिए आपको सेल अभिक्रिया लिखी होनी, वो आपसे आनी चाहिए। अब प्यारे बच्चों अगर आपको ये अभिक्रिया दे देता और ये पूछता तो आप आराम से लिख सकते हो। मैंने आपको बता दिया कैसे ऑक्सीकरण होना है, किधर होना है, अपचयन कैसे होना है, किधर होना है, आपको बता दिया। तो इससे आप ये लिख सकते हो और इससे आप ये भी लिखना सीख गए हो इस वीडियो से। आगे चलें, चलिए प्यारे बच्चे, तो ये आपने वैल्यू रख दी। अब देखो अगर हम 0.059 को 2 से भाग कर दें, एन का मान तो यहां 2 आ जाएगा, 2 से भाग करें कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब इससे आगे चल रहे हैं, बहुत ध्यान से आपको समझना है, बातों को समझना है। बोले कितना है वो, ये तो आपको दे रखा ना, ई नोट सेल का मान दे रखा है तो हमने लिख दिया, सही है, 0.5 माइनस 0.0295 log 4 इंटू 10⁴। अब सर आपने ये क्या कर दिया, ये कैसे कर दिया? प्यारे बच्चों जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरा इतना आ जाएगा। सर कैसे, आइए मैं आपको समझाता हूं। प्यारे बच्चों मेरे पास है 0.16, सही है, और नीचे है 0.002। मैं इसको 2 बार ओपन करके लिख सकता हूं? जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो प्यारे बच्चों अगर मैं इस पॉइंट को यहां से हटाता हूं तो मुझे 1 लगाना है, 1 2 3 0 यहां पर लगा देने हैं। अब यहां से खत्म हो गए। अब देखो इसी तरह से मैं इसको हटाऊंगा तो यहां पर क्या आ जाएंगे प्यारे बच्चों, 3 0 आ जाएंगे। क्लियर? बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? जी सर। अब देखो इस पॉइंट को हटाऊंगा तो 1 2 1 लगाओ, यहां पर 2 0 लगा दो। अब देखिए होना क्या है, ये चले गए, 2 से ये 8 बार गया, फिर इससे 4 बार, तो मेरे पास बचा क्या, 4 गुणा 1 2 3 और 1 4, तो मैं 10⁴ लिख सकता हूं, मैंने वहां पर लिख दिया। बोलो अब देखो इसे आगे और सोल्व कैसे करेंगे हम। अगर आपके log 4 का मान याद है रख दीजिए यहां पर, नहीं तो एक काम करिएगा, कैसे, 0.0295। प्यारे बच्चों 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, मैंने 2 की पावर 2 कर दी, कर सकता हूं? जी सर। अब log प्लस करके log 10⁴, ये कैसे कर दिया सर आपने? प्यारे बच्चों log m इंटू log n का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, log m प्लस log
log n कर सकते हैं। भाई ये मेरा log m है और ये मेरा क्या log n है, तो ये और ये कायम आएंगे, प्लस में आ जाएंगे। अब क्या करेंगे सर, आइए प्यारे बच्चों, अभी बहुत ही आसान न्यूमेरिकल होते हैं ये। देखो क्या करना है, ये पावर वाली चीजें आगे आ जाएंगी और log 2 का मान कितना होता है 0.3010। आपको दे रखा है भाई, ये पावर आगे आ गई और log 2 का मान मैंने रख दिया, ये पावर आगे आ जाएगी, log 2 का मान 0.3010 होता है। प्यारे बच्चों 4 आगे आ जाएगा और log 10 का मान होता है 1। log 10 का मान कितना होता है 1 होता है, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए भाई आगे चलते हैं। 1.05 0.0295 इसी गुणा कर दो तो 0.602। जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, इतना रहने दो, प्लस 4 कर दिया, सही है। इसे मैं मिटा देता हूं। बताइए समझ में आ रहा है न्यूमेरिकल, नहीं आ रहा? सिंपल न्यूमेरिकल है, स्टेप बाय स्टेप चलोगे सब समझ में आएगा। अब प्यारे बच्चों 0.0295 आ गया, इसे जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा 4.602 आ गया। बोलो, या इसकी आप गुणा कर देंगे। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है? जब प्यारे बच्चों आप इन दोनों की आपस में गुणा करो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 0.1358। जब इसे आप घटाओ कितना आ जाएगा 0.942। नहीं ये नहीं आएगा, 0.9142 वोल्ट। यही इस न्यूमेरिकल का आंसर होगा। EMF 0.914 भी लिख सकते हो EMF। चलिए ये हो गया इस न्यूमेरिकल का आंसर। अब प्यारे बच्चों नीचे आप लिख दोगे, अतः सेल का वैद्युत वाहक बल या विद्युत वाहक बल 0.9142 वोल्ट होगा। तो चलिए फिर प्यारे बच्चों इस न्यूमेरिकल को आप करेंगे खुद से सोल्व कर लेंगे, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।